फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर सोल्ड फॉर रुपीज 1167 मेकिंग 5% प्रॉफिट ऑन ए एंड 7% प्रॉफिट ऑन बी। इफ द टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 1165, a profit of 7% is made on A and a profit of 5% is made on B. Find the cost price of each article. Now friend, in this problem आपको टू आर्टिकल A और B की कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है और उसके लिए जो आपको टू कंडीशंस गिवन है जिससे आपकी टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट है, इफ द आर्टिकल सोल्ड एट रुपीज 1167, देन ऑन आर्टिकल 5% profit and on article B 7% profit. Now friend, this is a sum of not only the profit of A and B. This is the sum of selling price of A article and B article. यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है। और सेकंड केस की बात करते हैं, if the two articles sold for rupees 1165, then profit of 7% on A and 5% on B. तो सेकंड कंडीशन में भी जो आपका ये सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेलिंग प्राइस का एडिशन है, ना कि ओनली प्रॉफिट का एडिशन। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल के लिए अज्यूम करते हैं। तो लेट बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल A is equal to X and cost price of article B is equal to Y. Now friend, case 1. Now friend, सेलिंग प्राइस जो होता है, सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं SP of A plus SP of B is equal to 1167, यानी दोनों की सेलिंग प्राइस का जो एडिशन है विद प्रॉफिट्स वो है 1167। नाउ एसपी ऑफ आर्टिकल ए, तो आपको पता है कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, तो आपका सीपी है ए आर्टिकल का एक्स प्लस एक्स ऑफ 5% प्रॉफिट, प्लस बी की बात करते हैं तो y प्लस y ऑफ 7% इज इक्वल टू 1167। ओके फ्रेंड, नाउ अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x और ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 प्लस y प्लस 7y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1167। नाउ टेक एलसीएम 100, तो ये हो जाएगा 100x यहाँ अपॉन 1 प्लस 5x प्लस y प्लस 7y इज इक्वल टू 1167। नाउ फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर आएगा 100y, तो ये हो जाएगा 105x प्लस 107y और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 116700। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो केस 2 में भी सेम, एसपी ऑफ ए प्लस एसपी ऑफ बी इज इक्वल टू 1165। नाउ एक्स प्लस एक्स ऑफ, अब सेकंड केस में जो ए का प्रॉफिट परसेंट है वो है 7%, तो यहां जाएगा 7% प्लस y ऑफ 5% इज इक्वल टू 1165। नाउ x प्लस 7x अपॉन 100 प्लस y प्लस 5y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1166। नाउ फ्रेंड, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो टेक एज अ एलसीएम 100, तो आपको पता है ये जाएगा 100x प्लस 7x प्लस 100y प्लस 5y is equal to 1165. Now this one is 100
and 7x plus 100 and 5y is equal to, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1165, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ फ्रेंड, अब हम इक्वेशन 1 को भी यहां लिखते हैं, 105x plus 107y is equal to 116700, और ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर किसी भी वेरिएबल कोएफिशिएंट को अगर हम इक्वल करते हैं तो ये नंबर काफी बड़ा हो जाता है, और दूसरी बात, अगर हम इक्वेट बाय सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करते हैं तो वहां पर भी ये नंबर काफी बड़ा हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल में भी बताया गया है, हम एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये कब करते हैं? जब x और y के कोएफिशिएंट एक दूसरे से इनवर्सली हो। जैसे कि यहां आप देखिए 107 x का कोएफिशिएंट यहां है और ये 107 y का कोएफिशिएंट नेक्स्ट इक्वेशन में है। सिमिलरली 105 x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में है और 105 y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है। तो यहां पर हम एक बार एडिशन लगाते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो आप देखिए इसको ऐड करेंगे, 212x प्लस 212y इक्वल टू 0023332। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 212 की मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 212, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1100, और यहां से हम x की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ y, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हम ये पूरा जो इक्वेशन है उसके ईच नंबर 212 के मल्टीपल है, तो हमने 212 से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारी सिंपल इक्वेशंस बन के आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा। अगेन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 फिर से लेते हैं, तो 107x प्लस 105y इज इक्वल टू 116500, और 105x प्लस 107y इक्वल टू 116700। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब 107 से 105 माइनस किया तो आपका आ जाएगा प्लस के 2x। सिमिलरली 105 एंड 107 का जो डिफरेंस आएगा, अब 107 बड़ा है तो ये माइनस के 2y, और यहां पर अब इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 200। ओके फ्रेंड, अब देखिए पूरी इक्वेशन 2 की डिविजिबल है, तो इसे भी कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा। ओके फ्रेंड, अब x इक्वल टू 1100 माइनस y इक्वेशन 3 से पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये देखिए आपका आ जाएगा, x के प्लेस पे रखेंगे तो ये आएगा आपका 1100 माइनस वाई, और x के प्लेस पे पुट हो गया, और ये है आपका माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 100। नाउ ये आपका हो जाएगा माइनस 2y और इक्वल टू माइनस 100, और ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा 1100। ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, अब इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1200 और डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 600। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 600। नाउ पुट y इक्वल टू 600 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल टू 1100 माइनस 600,
ये आ जाएगा आपका 500। तो x इज द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए, तो सीपी ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू 500 और सीपी ऑफ आर्टिकल बी इज इक्वल टू 600। ओके फ्रेंड, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लिया, आर्टिकल ए के लिए एक्स और आर्टिकल बी के लिए वाई। नाउ अब हमने दोनों आर्टिकल के एसपी को निकाला और इक्वल टू गिवन एसपी के इक्वल रख लिया। ये दोनों आर्टिकल का एसपी सम है विद गिवन प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंट, तो एक्स प्लस एक्स ऑफ 5%, वाई प्लस वाई ऑफ 7% और इक्वल टू जो आपका गिवन सेलिंग प्राइस सम है, तो दोनों को ऐड कर दिया। नाउ x प्लस 5x अपॉन 100 और y प्लस 7y अपॉन 100 इक्वल टू दिस। नाउ यहां पर हमने 100 एज एलसीएम लिया, तो 100 को 1 से डिवाइड किया तो 100x और फिर ये 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 5x प्लस सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको इक्वेशन मिली 105x प्लस 107y इक्वल टू 116700। ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ केस 2 में भी हमने ऐसे ही निकाल लिया, x प्लस x ऑफ 7% और y प्लस y ऑफ 5% इज इक्वल टू 1165 और इसे भी हमने सॉल्व कर लिया, तो यहां से हमारी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ यहां पर एक चीज आती है कि ये जब आपको कोफिशिएंट इस तरह से क्रॉस में मिले तो आपको एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन करके इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे अभी हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आई वो आई है x प्लस वाई इक्वल टू 1100, क्योंकि जब हमने इनको ऐड किया तो आपने देखा कि यहां पर ये पूरे नंबर्स डिविजिबल हैं 212 के, तो पूरी इक्वेशन को 212 से हमने डिवाइड कर लिया और आपके पास जो इक्वेशन बन के आई x प्लस वाई इक्वल टू 1100, इस यहां पर हमने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y कैलकुलेट कर ली और इसे इक्वेशन नंबर 3 दिया। नाउ अगेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिया, लेकिन अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200। नाउ ये भी अभी और सिंप्लीफाई हो सकती है, पूरी इक्वेशन 2 की डिविजिबल है तो हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100। नाउ x इक्वल टू 1100 माइनस वाई इक्वेशन 3 से पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हमने पुट कर दिया, तो x के प्लेस पे 1100 माइनस वाई और ये y ऐसे ही रहेगा इक्वल टू माइनस 100 और इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास y की वैल्यू 600 आ गई। सिमिलरली अब हमने y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया तो x की वैल्यू आपके पास 500 आ गई, तो x इज अ सीपी ऑफ a क्योंकि 500 है तो 500 रुपीज हो गई और सीपी ऑफ b जो कि y है जिसकी वैल्यू 600 आई है, तो b की जो सीपी हो गई वो 600 रुपीज हो गई। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।